हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक आते हैं जैसे हेलोजिनेशन एट एन एल्किल कार्बन और एलिलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम हेलोजिनेशन एट एन एल्किल कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो जो एल्केन्स होती है कैन बी क्लोरिनेटेड और ब्रोमिनेटेड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर। तो जो एल्केन्स होती है उनको हम क्लोरीनेट कर सकते हैं, ब्रोमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो इसके लिए हमें या तो विजिबल लाइट या फिर यूवी लाइट या फिर हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें तो हमारी ये एल्केन है, इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो इससे हमारा फॉर्मेशन होता है एल्किल क्लोराइड का और HCl जो होता है इसमें बाहर होता है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि the reaction can also be applied to alkyl chain containing many functional groups. The chlorination reaction is not useful for preparative purpose because every alkyl carbon in the molecule is chlorinated as well as di and polychloro compound इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्लोरीन होता है वो जो होता है प्रिपेरेटिव पर्पस के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है जब रिएक्शन करता है तो इससे जो कंपाउंड बनते हैं वो डाई और पॉलीक्लोरो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो जैसे जैसे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो इनकी सिलेक्टिविटी जो कम होती है तो ये हर जगह अटैक कर देते हैं। तो अब आगे हम इसका कारण भी देखेंगे, अभी हम इसको देख लेते हैं। द ब्रोमिनेशन इज मच मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रोमिनेट टर्शरी एंड बेंजाइलिक पोजिशन। तो टर्शरी पोजीशन क्या होती है, तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बन होता है, जैसे ये जो है हमारा एक 3 डिग्री कार्बन है, तो ये इसकी जो है टर्शरी पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है टर्शरी पोजीशन है। एंड बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, बेंजीन के ऊपर जो हमारा CH2 ग्रुप जो होता है जुड़ा रहता है, तो ये जो पोजीशन होती है बेंजाइलिक होती है। ठीक है, और ये बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो जो हमारा ब्रोमिनेशन होता है यहाँ पे जो होता है ये पॉसिबल होता है टर्शरी और बेंजाइलिक पोजीशन सेलेक्टिवली। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ ए स्पीसीज द लेस इज सेलेक्टिविटी। मतलब कि जैसे जैसे हमें रिएक्टिविटी बढ़ती है उसकी सेलेक्टिविटी कम होती है। फ्लोरीन की जो होती है रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन, और फिर उसके बाद और कम होती है, ब्रोमीन की फिर और कम होती है। ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड दैट फ्लोरीन रिएक्ट टू वायलेंटली इन्वॉल्विंग रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स whereas iodine react too slowly and reversibly to be of any practical interest। मतलब जो हमारा फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, बहुत ही वॉयलेंटली अटैक करता है और जो सारी पोजीशन होती है उसको जो होता है अटैक कर लेता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ब्रोमीन तक जाते हैं, फिर हम आयोडीन तक जाते हैं, तो जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है सेलेक्टिविटी बढ़ती है और जो हमारी जो हमारा हम जो इस पोजीशन पे अटैक करवाना चाहते हैं जैसे कि टर्शरी पोजीशन हो गई या फिर बेंजाइलिक पोजीशन होगी, वहाँ पे वो क्या कर सकता है अटैक कर सकता है और उस तरह के हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होती है। तो द हेलोजिनेशन एट एन एल्किल कार्बन इज़ ए फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ये जो होती है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है एंड प्रोसीज थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप होता है इसका इनिशिएशन स्टेप। हम जानते हैं कि इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, या तो कोई इनिशिएटर होता है या फिर हम क्या करते हैं लाइट या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो होते हैं ये जो रिएक्शन होती है उसको इनिशिएट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन जो होगा प्रकाश या फिर हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में जो होगा फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएंगे हमारे फिर 2 फ्री रेडिकल। अब ये जो होगा प्रोपोगेशन स्टेप में जो हमारी एल्केन है उससे यह फ्री रेडिकल जो है रिएक्ट करेगा, हेलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पे होगा एब्स्ट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन का। यहाँ से जो हमारी हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे HX फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे एल्किल जो होगा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो और प्रोपेगेशन स्टेप में हम जानते हैं कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जो होता है प्रोड्यूस करता है। फिर जो प्रोड्यूस फ्री रेडिकल है वो फर्दर रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ और फॉर्म करेगा यहाँ पे एल्किल हेलाइड, और वापस यहाँ पे जो होगा हेलोजन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो वापस इसी स्टेप से वापस यही जो है रिएक्शन फर्दर और चलती जाएगी। फिर हमारा टर्मिनेशन स्टेप आएगा, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा एल्केन है, मतलब कि जो हमारा एल्किल फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट कर लेगा हमारा हेलोजन फ्री रेडिकल से और फॉर्म कर लेगा एल्किल हेलाइड। और इसी तरह से जो हमारा दोनों जो हेलोजन फ्री रेडिकल है जो क्या क्या करेंगे रिएक्ट करके हेलोजन को बना सकते हैं वापस। ठीक है, और इस तरह से जो हमारे दोनों एल्किल फ्री रेडिकल है वो क्या कर सकते हैं, दोनों आपस में जो होते हैं कंबाइन होकर एल्केन बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है टर्मिनेशन स्टेप होता है।
अब हम देखते हैं कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का और हेलोजन का, वो किस तरह से होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। और ये हम क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर कॉजिंग द ऑर्डर ऑफ हेलोजन रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एच एक्स बॉन्ड विच इज़ इन द ऑर्डर, ठीक है। तो जो एच एक्स जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो एच एफ में होता है, फिर एच सी एल में होता है, फिर एच बी आर में होता है, फिर एच आई में होता है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारा इस बॉन्ड जो बॉन्ड ब्रेक होता है, आर एच बॉन्ड मतलब कि जो एल्केन में हाइड्रोजन का जो होता है वो निकलता है, तब क्या होता है कि एल्किल अपना हमारा बनता है, यहाँ पे एच एक्स बनता है, ठीक है। तो अगर जो एच एक्स के अंदर जो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो इससे निकलेगा हाइड्रोजन वो जो होगा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीजिंग एच एस बॉन्ड स्ट्रेंथ द प्रोपोगेशन स्टेप। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि एल्केन की रिएक्शन होती है हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ, जिससे फॉर्म होता है हमारा एल्किल फ्री रेडिकल और एच एक्स जो होता है बनता है। तो अगर ये जब ये कंडीशन फेवर कब होगी, इज फेवर्ड विच इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एट लीस्ट इन द केस ऑफ मीथेन, ठीक है। तो ये जब ये कंडीशन फेवर तब होगी जब जो हमारा एच एक्स बन रहा है उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो एच एफ में जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर एच सी एल में होता है, इसलिए जो फ्लोरीन होता है वो जल्दी से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और एच एफ बना लेता है। अब हम आगे देखते हैं, तो द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द केस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं कि जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन हैं उनका एब्स्ट्रैक्शन की जो होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होती है। तो टर्शरी हाइड्रोजन जो होता है इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन और फिर मीथेन हाइड्रोजन, ठीक है। तो मीथेन हाइड्रोजन जो है वो इजीली जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। दिस ऑर्डर इज इजीली अंडरस्टेबल इन व्यू ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी देख सकते हैं फ्री रेडिकल की, ठीक है, जो कि हमारे रिएक्शन के बाद में बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन निकलने के बाद में। तो जो हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर मीथेन वाले जो फ्री रेडिकल बनता है उसकी। क्योंकि क्या होता है कि जो टर्शरी हमारा होगा उसके पास 3 और एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, तो क्या करेंगे वो अपने इंडक्शन इफेक्ट से और उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन भी होगा, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री वो किस प्रकार से जो होती है इफेक्ट करती है। द एल्किल रेडिकल हैविंग प्लानर स्ट्रक्चर इज अटैक्ड फ्रॉम द बोथ द फेसेस विथ इक्वल केस टू फॉर्म रेसेमिक मॉडिफिकेशन। अब क्या होता है कि जो हमारा एल्किल फ्री रेडिकल होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है प्लानर होती है, मतलब कि उसके अंदर जो हमारा संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्लानर होगी। और स्ट्रक्चर अगर प्लानर होगी तो जो अटैकिंग जो होता है वो दोनों तरफ से हो सकती है, फ्रॉम बैक साइड भी हो सकती है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है अटैकिंग जो रिएजेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस केस में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये है ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये अगर इस एन ब्यूटेन पे अटैक करता है तो ये इस कार्बन पर भी कर सकता है और इस कार्बन भी कर सकता है, क्योंकि अगर इस कार्बन पे भी करेगा इसको करेगा तो भी क्या बनेगा, 2 डिग्री जो होगा हमारा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर अटैक करता है तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लानर होती है, ठीक है। और प्लानर स्ट्रक्चर होगी तो ये आगे भी दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि इसमें अटैक होगा तो उससे रेसिंग मिश्रण किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लानर स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जो इसकी प्लानर स्ट्रक्चर होती है इसके जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वापस जब Br2 इससे रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा कि प्लानर स्ट्रक्चर में यह तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है ऊपर से, और एक इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ये अभी एक प्लान में है ऐसे, और यहाँ से इसे आगे से भी अटैक हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा तो इसमें फॉर्म हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 CH2, ये एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तो बन जाएगा कैपिटल D जो होती है विन्यास और एक जो होता है कैपिटल L, ठीक है, दोनों 50-50% बनेंगे। और यहाँ पे भी Br जो होता है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इससे क्या बनेगा कि दोनों अगर 50-50% बनेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, मतलब कि रेसेमिक मिश्रण बन जाएगा इससे, ठीक है।
तो इस तरह से जो होती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।